अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV इस्लामाबाद में आज बड़ा केस लगने जा रहा है। 9 रुकनी बेंच सुओ मोटो कार्रवाई करेगा। इलेक्शन जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होने थे उनमें ताखीर के हवाले से और 9 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं। मगर इस सुओ मोटो केस की जो बुनियाद बना था वो केस था एक पंजाब के पुलिस अफसर गुलाम मोहम्मद डोगर की ट्रांसफर का, उनके तबादले का। और उसी केस के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये मामला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भिजवा दिया था और कहा था कि जो इलेक्शन में ताखीर है वो पुलिस अफसर के ट्रांसफ़र से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मगर ये मुफाद आमा का एक मामला है, इसलिए चीफ जस्टिस इस पे अलग से बेंच कायम करें। तो आज 9 रुकनी बेंच की जो समाअत है दिन को 2 बजे होगी, यानी अब से चंद घंटों बाद। मगर उससे पहले जो पुलिस अफसर का केस था उस केस को क्लब कर दिया गया था, मिला दिया गया था एक और पहले से ज़ेर इल्तवा केस के साथ, जिसमें चारों सूबों के अंदर पुलिस अफसरान के तबादलों और तरक्कियों को पुलिस ऑर्डर, जो पुलिस का नया कानून था, उसके तहत करने के हवाले से कार्रवाई जारी थी। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने उस केस की समाअत की है और उसमें कुछ दिलचस्प ऑब्जर्वेशन आई हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि बज़ाहिर जो पंजाब में और सिंध के अंदर जो पुलिस ट्रांसफर्स और पोस्टिंग हो रही हैं वो सियासी मुदाखलत उनमें बहुत ज़्यादा है और पुलिस के अफसरान जो हैं वो माहिराना सलाहियत भी नहीं रखते इन्वेस्टिगेशन की और एविडेंस कलेक्ट करने की, और इस हवाले से पुलिस के महकमे में इस्लाहात की शदीद ज़रूरत है। तो इसी वाले से आज हम बात करते हैं, ये आपको बताते चलें कि दिन 2 बजे जो सो मोटो कार्रवाई होगी उसके ऊपर भी हम आपको आगाह करेंगे। यहाँ से बराह रास्त MJ TV पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब वसीम मुमताज़ साहब, जो इस्लामाबाद में इंचार्ज हैं एडवोकेट जनरल ऑफिस के। वसीम मुमताज़ साहब प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिएगा। वसीम साहब, आज का जो केस था इसमें सबसे जो आम मामला था जिस पे मीडिया की नज़रें थी, गुलाम मोहम्मद डोगर CCPO लाहौर, तो उनकी जो केस था वो इस तरफ भेज दिया था जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने। तो उस केस का क्या हुआ, क्योंकि आज CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर की ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से तो कोई बात ही नहीं हुई। तो पहले ये बताएं कि वो जो हुक्म दिया गया था कि उनकी ट्रांसफ़र को मुअत्तल कर दिया गया है, रोक दिया गया है, और ये मामला चीफ जस्टिस को एक इंसानी हकूक़ की जुरिस्डिक्शन में इन्वोक करके भेजा गया था, इलेक्शन का मामला जो था, तो वो डोगर साहब वाला तहरीरी हुक्म अभी तक नहीं आया, 4-5 दिन हो गए हैं। तो उसकी क्या पोजीशन है? क्या डोगर साहब को ट्रांसफ़र कर दिया गया है पंजाब में, लाहौर में, क्या हुआ है? नहीं, अभी तो उसका ऑर्डर नहीं आया और ना ही इस बेंच में आज वो केस फिक्स था। आज चूँकि अर्लियर जो पिटिशंस फाइल की थी, एक पिटिशन 34 थी और एक 38 थी रिगार्डिंग दी सेक्रेटरीज के बारे में, जो 38 थी और 34 पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से थी। तो उसमें आज हमने जवाब फाइल किया है जिसमें होम डिपार्टमेंट का भी रिप्लाई फाइल किया और IG साहब की तरफ से भी जो डिटेल्स थी कि कब कब किस किस की पोस्टिंग होती रही वो हमने सारी सबमिट कर दी है कोर्ट में। जहाँ तक ताल्लुक है होम डिपार्टमेंट के जवाब का, तो हमने बड़ा क्लियरली उन्हें बताया है कि होम डिपार्टमेंट का जो रिप्लाई था कि 2017 में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया हुआ है जो न्यू लॉ है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद इसकी ज़रूरत महसूस हुई और वो बिल जो है वो रेडी है फॉर प्रेजेंटेशन। और चूँकि अब इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये टेबल हो जाएगा जब न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। सेकेंडली, जो क्वेरीज सी कोर्ट की रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन और स्पेशलाइजेशन के हवाले से, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, जैसे शहजाद साहब ने ये बात की कि
बहुत सारे ऑफिशियल्स को ये नहीं पता होता कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो जिसमें आप देखते हैं कि 489F का मुकदमा होता है और बहुत सारे मनी मैटर्स हैं, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि हम पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कई दफ़ा कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पे लेजिस्लेशन भी हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी बने और वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए ऑफिशियल्स को, ताकि वो अकॉर्डिंगली जो है इन्वेस्टिगेशन के मायार को बेहतर बना सकें। और वो बिल कंप्लीट है, मेरा ख्याल जो भी गवर्नमेंट आएगी उसमें वो सबमिट किया जाएगा। अच्छा, एग्जैक्टली जो जस्टिस एजाजुल एहसन वाले बेंच ने सीसीपीओ लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर के तबादले के अहकामात को मुअत्तल कर दिया था, वो एग्जैक्टली हुक्म क्या था? और अब इस वक्त सीसीपीओ डोगर कहाँ हैं? क्या उनको वापस बहाल कर दिया गया? अभी देखें, अभी जो ऑर्डर था, जब तक वो ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलेगी उसके बाद ऑर्डर को देखते हुए फिर उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाया जाएगा। लेकिन वो ऑर्डर जुबानी तो सुना दिया नहीं, गया। जुबानी ऑर्डर तो नहीं, जब तक ऑर्डर नहीं आएगा हम तो कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म कर सकते उस पे कि जो ऑर्डर आता है उसमें क्या कोर्ट ने कहा है। कोर्ट की ऑर्डर्स के बाद ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाया जाएगा। मगर उसमें जो जुबानी ऑर्डर डिक्टेट करवाया गया था, ये वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत के दरमियान जो कानूनी तकाजा था मशावरत का, वो पूरा नहीं किया गया था। तो क्या अब वो कानूनी तकाजा पूरा किया जा सकता है या किया जा रहा है? मैंने जो ऑब्जर्व किया था, जो ऑर्डर में ये बात आई थी उसमें मेरा ख्याल माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस मुनीब साहब ने ये बात की थी कि एपरेंटली हमें ये नज़र आ रहा है कि जी जो मुशावरत आपस में होनी थी चीफ इलेक्शन कमीशन की और मेंबर्स की, चूँकि टेलीफोनिकली बात आई थी और वो मुशावरत के हवाले से बात रिकॉर्ड पे नहीं है। जब मेरी अदरवाइज गुफ्तगू हुई है इलेक्शन कमीशन में, तो मेरा ख्याल उनके पास रिकॉर्ड और मिनट्स मौजूद हैं जो उन्होंने उस दिन प्लेस नहीं किए। अब मैटर जो है वो रेफर कर दिया है अदर बेंच में, अब वो वहाँ पे जब जाएगा तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों की क्लैरिफिकेशन होगी। अच्छा, क्विकली ये बता दें कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने आज रिमार्क्स में कहा कि जो पंजाब की पुलिस है उसको बज़ाहिर जानबूझ के उसके अख्तियारात छीने जा रहे हैं, उनकी तरबियत नहीं की जा रही, और जो सियासी असर रसूख है, सियासी मुदाखलत है, वो की जा रही है पुलिस के मामलात में, और कोई स्पेशलाइज्ड या खसूसी तरबियत याफ्ता कैडर्स जो हैं वो डेवलप नहीं किए जा रहे। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये बात की है कि छीने जा सकते हैं, उन्होंने कहा है कि अर्लियर छीने गए थे। एट प्रेजेंट तो मेरा ख्याल इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है सामने। केयर टेकर गवर्नमेंट है और वो अकॉर्डिंगली, चूंकि उसका जो मैंडेट है उसके मुताबिक ही चीज़ें चल रही हैं। और चीफ जस्टिस ने आपकी रिपोर्ट का हवाला दिया कि पंजाब में 2018 से लेकर आज तक कोई भी आईजी पंजाब जो है वो 1 साल से ज्यादा अपने ओहदे पे बरकरार नहीं रहा। रिकॉर्ड का हिस्सा है जी, बिल्कुल ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ये जो केस सुन रही है पुलिस के तबादलों का, इस पुलिस ये किस तनाजुर में सुन रही है और कौन सी जुरिस्डिक्शन के तहत ये केस सुना जा रहा है? देखें, ये अदरवाइज तो जो पिटीशन शहजाद साहब ने फाइल की है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में इन्होंने फाइल की थी कि जिसमें शहजाद शौकत साहब ने, जिसमें उनका ये कंसर्न था कि जी एक तो वहाँ पे जैसे उन्होंने बड़ा क्लियरली आज कोर्ट में कहा कि जो मनी मैटर्स हैं और जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या इस तरह की चीज़ें हैं, उस पर कोई कमांड नहीं है ऑफिशियल्स को, जिसके लिए उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट इसमें की कि डायरेक्ट किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कोर्ट में कि जी कोर्ट कॉग्निजेंस ले इस हवाले से। बात तो ये थी कि उन्होंने इन पब्लिक इंटरेस्ट में किया कि जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंगली फुलफिल नहीं हो रही, जिसमें हमने बड़ा क्लियरली आज होम डिपार्टमेंट का पहले भी बताया है कि हमने जो बिल फाइनल हुआ 2017 में कैबिनेट डिवीजन से भी हो चुका है और कोर्ट ने भी ये कहा कि जाहिर बात है ये अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, तो ये प्रोसेस जो है बिल की कॉपी हमने पेश की और उन्होंने उसको देखा भी, और इंशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट आएगी वो उसको बिल को अप्रूव करेगी और ये एक कंप्लीट लॉ की शक्ल में आ जाए। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर दे सकती है कि पुलिस के ट्रांसफर्स जो हैं वो अब मजीद पूरे सूबे में रोक दी जाएं, और जब तक ये बिल फाइनल ना ही ये इशू कोर्ट के सामने है और ना ही पिटिशनर की कोई ऐसी प्रे है इसमें।
तो अब आज सीसीपी और डोगर का मामला क्यों नहीं टेकअप हुआ इस बेंच में? आई डोंट नो कि मेरा मतलब वो मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस बेंच में आना था या किसी और बेंच में आना है। ऑर्डर जरूर हुआ था कि कोई लार्जर बेंच है जिसमें ये जाए, तो अभी तक वो फिक्स नहीं हुआ केस। लेकिन पुलिस के ट्रांसफर का मामला तो यही था और तो नहीं, किसी के लेकिन पास नहीं। ट्रांसफर का ये मेरा ख्याल डिफरेंट इशू है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शहजाद शौकत। इनकी वो एक आईनी दरख्वास्त थी जो इन्होंने शहरी राना ताहिर सलीम के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी, जिसमें बुनियादी नुक्ता ये था कि पुलिस के जो अफसरान हैं उनका जो पुलिस ऑर्डर के तहत टेन्योर सिस्टम है 3 साल की तैनाती का, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। एडवोकेट शहजाद शौकत, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद साहब, ये बताएं कि ये पटिशन आपने कब फाइल की थी और क्यों फाइल की? ये पिटीशन फाइल हो गई थी कि वो 8 महीने पहले, और ये इसलिए दाखिल की थी कि उस वक्त हम देख रहे थे कि बार बार पुलिस ऑफिसर्स को, आईजीज़ को स्पेशली 2-3 महीने बाद हटा दिया जाता है। और स्पेशली ये जो लास्ट टेन्योर गुजरा है अभी, इसमें आप देखें बड़ी रैम्पेंट ट्रांसफर्स हुई हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास ये अर्ज़दाश्त लेके आए थे कि ये जो इस तरह पुलिस ऑर्डर है उसमें 3 साल मिनिमम टेन्योर जो है वो रिकमेंडेड है और गारंटीड है। तो ये कोई भी ऑफिसर, हमने उस पर डेटा भी दिया कि कोई आईजी 4 महीने ऑन दी एवरेज, इससे ज़्यादा पंजाब में काम नहीं कर सका। सीसीपीओज़ जो हैं उनका एवरेज टेन्योर कुछ 6-8 महीने था। एसएचओज़ 2 महीने से ज़्यादा किसी थाने में नहीं लगे रहे। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को अर्ज़ की थी कि इनके टेन्योर को यकीनी बनाया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पंजाब की हद तक की पिटीशन आई थी, उन्होंने इसको पूरी मुल्क पर फैला दिया। KPK, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद पुलिस से भी उन्होंने जवाब तलब की। अनफॉर्चुनेटली ये जितने जवाब आए हैं सभी ये साबित करते हैं कि कहीं पर भी, इंक्लूडिंग KPK, टेन्योर की जो एक प्रॉमिस था 3 साल का, उसको पूरा नहीं किया गया और पॉलिटिकल बेसिस पर पोस्टिंग ट्रांसफर्स आज भी हो रही। जी, अच्छा, नहीं, पॉलिटिकल बेसिस पे पॉलिटिकल पोस्टिंग ट्रांसफर की बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर आप नहीं समझते कि ये हुकूमत का प्रेरोगेटिव है? जैसे चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि पुलिस अफसरान इतने स्किल्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, कि उनका एक काडर भी डेवलप नहीं है, तो किसी भी सलाहियतों की तकाज़ों के मुताबिक पुलिस के अफसरान को ट्रांसफ़र करना, उसमें तो फिर हुकूमत फंस जाएगी। अगर 3 साल के लिए एक अफसर लग गया तो उसको तो वो हटा ही नहीं सकेगी। और पुलिस के महकमे में तो आप 3-3 साल के जजों की तरह टेन्योर देना चाह रहे हैं पुलिस अफसरान। जी बिल्कुल, इसलिए कि फिर वो पुलिस ऑफिसर को ये पता होगा कि मुझे कोई पॉलिटिशियन ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता, तो वो इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आज़ाद होकर के अपना काम करेगा। मगर ये मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त वाली बात नहीं है कि एक शहरी आके कह रहा है ये पुलिस वालों को ट्रांसफर, तो पुलिस अफसरान खुद क्यों नहीं बात करते, खुद क्यों नहीं बोलते? पुलिस अफसरान अगर डरते हैं और नहीं सामने आना चाहते, या तो ऐसे डरने वाले बुज़दिल लोगों को उनके 3-3 साल का टेन्योर क्यों दिया जाए? नहीं, टेन्योर तो देखिए उनका कानून में लिखा हुआ है। देखिए वो बुज़दिल हैं तो उनको निकाल दें। ठीक है, तो वो खुद क्यों नहीं सामने आते अपने राइट्स के लिए? ये तो वो जवाब दे सकते हैं। मैं आप नहीं समझते कि अदालतों को और सुप्रीम कोर्ट को आप पुलिस के तबादलों के मामले में इन्वॉल्व करके उनको जुडिशल इंजीनियरिंग का मौका दे रहे हैं? अदालत को सिर्फ ये कह रहे हैं कि कानून बना हुआ है, या इस कानून को खत्म कर दें या इस पर अमल दरामद करवाएं। तीसरी तो बात ही कोई नहीं है इसके। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है अमल दरामद कराए? रिट में भी लोग जाते हैं, सर्विस ट्राइब्यूनल बने हुए हैं, ये आप जुडिशल इंजीनियरिंग का मौका नहीं फराहम कर रहे सुप्रीम कोर्ट को? इलेक्शन से पहले उनको सियासत में मुलव्वस नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट को? पहली बात तो ये है कि ये पिटीशन जब फाइल हुई थी उस वक्त तो ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम उस वक्त भी ये कहते हैं, अब भी ये कहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट तो आनी जानी है कि पुलिस के महकमे को प्रोफेशनल बुनियादों पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पाक होना चाहिए, और उसके लिए जो उनके टेन्योर की सैंक्टिटी है उसको बरकरार रखा जाना। उसको टेन्योर की सैंक्टिटी सुप्रीम कोर्ट देगी? सर, कोई और कानून फोरम कहता नहीं है, सर्विस ट्राइब्यूनल नहीं है। देखिए, सर्विस ट्राइब्यूनल तो इंडिविजुअल ग्रीवांसेस के लिए है। यहाँ पर एक मुल्क में एक कानून बनाया गया है, उस कानून पर आज तक कभी अमल दरामद नहीं हुआ, उस कानून को खत्म कर दें। तो आप नहीं समझते कि ये जुडिशल इंजीनियरिंग होगी अगर इस तरह पूरे सूबे में जुडिशल पुलिस अफसरान को मुस्तकिल कर रहे हैं? और ये चीज पहले ख्याल नहीं आया पिछली हुकूमतों में, अब जबकि चेंजेस आ रही हैं तो आप सारों को ख्याल आ गया कि पुलिस अफसरान के तबादले ना किए। देखिए, मैंने फिर अर्ज किया है कि इस आप यू रीडिंग टू मच इनटू इट। ये पिटीशन जब फाइल हुई थी उस वक्त हालात बिल्कुल इस तरह के नहीं थे। उस वक्त सिर्फ ये पर्पस ये था कि हम किसी तरह हुक्मरानों को कायल कर सकें कि वो पुलिस को प्रोफेशनल बुनियादों पर काम कर। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, क्विकली ये बता दें, सीसीपी और डोगर के हवाले से भी उनके तबादले को रोका था सुप्रीम कोर्ट ने,
तो वो तबादला भी बज़ाहिर इलेक्शन के कमीशन के अख्तियारात के तनाजुर में रोका गया, उसको मुअत्तल किया गया। तो अभी 4 दिन हो गए हैं, वो तहरीरी ऑर्डर जारी नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट को। तो बतौर वकील आप क्या देखते हैं, अगर कोई ऑर्डर जारी ना हो तहरीरी, तो क्या उस पर अमल दरामद होता है या देखिए, वो क्या? तो जब तक ऑर्डर इन राइटिंग नहीं आएगा, मैं तो कोर्ट में नहीं था, मुझे नहीं पता कि क्या ऑर्डर हुआ। जब तक तहरीरी शक्ल में वो ऑर्डर नहीं आता, ऑब्वियसली वो इम्प्लीमेंट तो नहीं होगा। तो ये ऐसे ताखीर का क्या मतलब लिया जाए? तो आई कैंट से, ये तो क्या ये अदालती निज़ाम के लिए मुनासिब है ऐसी चीज़ के ज़ुबान? मेरा ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी कोई रीजंस होंगी, अभी तक ऑर्डर नहीं आया। तो बहुत शुक्रिया शहजाद शौकत, सीनियर एडवोकेट, जो एक शहरी के बिहाफ पे इन्होंने 8 माह पहले एक दरख्वास्त दायर की थी, और इनका कहना था कि पुलिस के अफसरान का जो कानून में टेन्योर है उसको मुकम्मल नहीं होने दिया जाता, सियासी मुदाखलत होती है। अब शहजाद शौकत साहब की इस दरख्वास्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 8 महीने इस मामले को सुना, और अब इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट शायद इस हवाले से कोई ऐसा हुक्म देगी कि जिसके बाद पुलिस अफसरान के तबादले किसी निगरान हुकूमत के लिए या किसी के लिए भी इतने आसान नहीं होंगे। और फिर क्या सवाल ये भी पैदा होगा कि क्या निगरान हुकूमत जब बन जाती है या इलेक्शन जब हो रहे होते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन को भी इजाज़त नहीं होगी पुलिस अफसरान को तब्दील करने की, और ख़ास तौर पे उन मशकूक पुलिस अफसरान को तब्दील करने की जिनके हवाले से हुकूमतों को या सियासी जमातों को ख़ास तौर पे शिकायत होंगी कि पंजाब में ही नहीं बल्कि चारों सूबों में जो पुलिस के तबादले और तरक्कियां हैं, वो एक कानून बना था, पुलिस ऑर्डर जनरल मुशर्रफ के दौर में ये लाया गया था, उस कानून के तहत होने थे, जिसमें पुलिस के आला अफसरान को वो जिस जगह पे उनको तैनात किया जाता है वहाँ पे 3 साल की मुद्दत मुकर्रर की गई थी कि 3 साल से पहले उनका तबादला नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने आज भी केस की समाअत के बाद जो ऑर्डर लिखवाया है उसमें कहा गया है कि पंजाब और सिंध की हुकूमतों की तरफ से हमें आदाद शुमार फराम कर दिए गए हैं, रिपोर्ट जमा करा दी गई है कि कितने पुलिस अफसरान के कितने कितने अरसे बाद तबादले होते रहे इन सूबों में। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अब ये वाज़ेह हो चुका है कि जो तबादले होते रहे हैं वो सियासी बुनियादों पे होते रहे हैं, बग़ैर किसी नज़्म ज़ब्त के होते रहे हैं, और बग़ैर किसी एहतियात के होते रहे हैं, और कानून के बरखिलाफ़ होते रहे हैं, जो कि पुलिस ऑर्डर का जो कानून था उसमें जिस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए ये तमाम तबादले होते रहे हैं। और अब ये मामला जो है इसको एडजर्न कर दिया गया है, और ये मामला अब 1 महीने के बाद ये मामला दोबारा सुना जाएगा। और चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स का मामला है, जो केस है, जैसे कि एक चीफ सेक्रेटरी के तबादले के हवाले से भी एक दरख्वास्त आई थी एक शहरी की तरफ से जी कामरान अफजल साहब को तब्दील किया गया है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो ब्यूरोक्रेट्स का मामला है वो अलग है, पुलिस का मामला जो है वो आम है। और इसके साथ ही अब ये मामला जो है उन्होंने कहा है कि जो पुलिस के मामलात हैं तबादले के, इससे जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, जो फौजदारी निज़ाम इंसाफ है, वो बराह रास्त मुतासर होता है, तो इसलिए अदालत इस हवाले से कोई हतमी हुक्म भी जारी करेगी। आपको एक बार फिर बताते चलें कि CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर के हवाले से जो पिछले बेंच ने जो ऑर्डर दिया था वो अभी तक तहरीरी शक्ल में जारी नहीं हो सका, और उस ऑर्डर में गुलाम मोहम्मद डोगर की जो तबादले के अहकाम थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था, मगर आज तकरीबन चौथा या 5वां दिन है वो तहरीरी तौर पे वो ऑर्डर सामने नहीं आ सका, और अब गुलाम मोहम्मद डोगर का केस भी इस बेंच के सामने लगा दिया गया है जहाँ पे चारों सूबों में पुलिस के तबादलों के मामलात का जायज़ा लिया जा रहा है। और एडवोकेट वसीम मुमताज़ जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उन्होंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जब तहरीरी तौर पे वो ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार होगा कि वो उन कानूनी जो नकाइस हैं उनको दूर करके एक बार फिर गुलाम मोहम्मद डोगर को जो है उनके ओहदे से हटा दें। मतीउल्लाह जान, MJ TV आपको दिन 2 बजे आज जो सुमोटो कार्रवाई हो रही है इलेक्शन में ताख़ीर के हवाले से 9 रुकनी बेंच की, उसके हवाले से भी आपको अपडेट देता रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।